गाइस, वेलकम टू फिट एंड फैब 40+। आज का वीडियो कुछ अलग है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। सो चलिए देखते हैं। Let's go. 2 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड हैदराबाद में शिफ्ट हुए थे। मेरे हस्बैंड बैंकर हैं और उनका ट्रांसफ़र कोलकाता से हैदराबाद में हुआ था और 2 साल से हम इस सर्विस अपार्टमेंट पे रह रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग ही हैं तो हमने एक फ्लैट रेंट करने की नहीं सोची। ऑल्दो मेरे हस्बैंड का ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, ये हाईटेक सिटी में है और उनका ऑफिस सिकंदराबाद में है, फिर भी यहाँ रहने का मज़ा ही अलग है। ये बहुत ही प्रीमियम लोकेलिटी है और यहाँ की सबसे एलीट सर्विस अपार्टमेंट्स में से एक है ये। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। जब हम हैदराबाद में प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे थे तो ये हमें परफेक्ट लगा। काफ़ी कैलकुलेशंस के बाद भी रियलाइज्ड कि अगर आप एक फ्लैट लेते हैं तो उस पर आप रेंट तो देते ही हैं, साथ में आपको अलग अलग सुविधाओं के लिए भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फॉर योर हाउस हेल्प, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर आप चाहे थोड़ा ज़्यादा रेंट देते हैं लेकिन इस रेंट में आपको सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, मॉल्स वगैरह सब कुछ सामने है। और ये बोटानिकल गार्डन जो मुझे ख़ास प्यारा है। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस, घर से कुछ दूरी पर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और ये पीकॉक कॉन्जर्वेटरी भी है तो यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी। और अगर आपको जिम जाना हो तो दैट इज़ इंक्लूसिव इन दिस अपार्टमेंट अलॉन्ग विथ गेम एरिया, ज़ुम्बा एक्सेट्रा। प्लस एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग एंड सो मच मोर। और उसके अलावा अगर आपको सब्सिडाइज्ड रेट में कैंटीन से कुछ खाना लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं या मंथली टिफ़िन भी कर सकते हैं। से हमने मंथली टिफ़िन तो नहीं किया है लेकिन अगर हमें कभी ज़रूरत होती है तो हम कैंटीन से ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं या कभी कभार कुछ लंच आइटम पिकअप कर लेते हैं। और हम थोड़ा बहुत रूम में खुद के लिए कुक कर लेते हैं और कुछ कभी कभार बाहर से ऑर्डर करते हैं। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेलिटी है और उसमें ये प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत ही थॉटफुली और एस्थेटिकली बनाया है। एज यू कैन सी ये कैंटीन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वी जस्ट लव द एनवायरनमेंट हियर। हम कभी कभार यहाँ पे बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड द ब्रेकफास्ट इज़ रियली यमी एट अ गुड रेट। और हैदराबाद की बात करें तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस एज एवरीवन नोज़। जॉब्स के अलावा ये सिटी काफ़ी पुरानी है, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने के लिए है। यहाँ के लोग फैंटास्टिक है, खाना भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली बिरयानी। बट येस, अब क्योंकि हम दोनों घर से काफ़ी दूर रहते हैं और वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं तो चिंता तो लगी रहती है। वी आर यूज टू स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली और ये पहली बार हम जॉइंट फैमिली के बाहर रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड के मॉम डैड दोनों ही वहाँ पर हैं। दे आर नॉट कीपिंग सो वेल एंड मेरी मॉम भी है, शी इज़ ऑल्सो नॉट कीपिंग सो वेल। एज आपको पता होगा कि लास्ट मंथ शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर निमोनिया, बट देन अभी वो काफ़ी अच्छी हैं, रिकवर हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स वहाँ पर अकेले पड़ गए हैं। सो दैट्स द होल रीज़न। हमारा यहाँ पे कोई लॉन्ग प्लान नहीं है एंड सो वी आर जस्ट वेटिंग दैट सम डे वी विल बी बैक टू आवर एजिंग पेरेंट्स। उनसे ज़्यादा खुशी किसी को शायद नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल हम इस जगह पे रहते हैं एंड वी आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ आवर लाइफ एट दिस टाइम। एंड दिस इज़ द टर्फ जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं या कभी कभार लाइव शोज भी होते हैं। And this is the cafe within the premises next to the reception, Haven Cafe. यहाँ पर हम सुबह को या शाम को कभी कभी टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कभार ब्रेकफास्ट और इवनिंग टी के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हमेशा ही चहल पहल लगी रहती है। एंड दिस इज़ अनदर कैफ़े एट द बैकयार्ड जहाँ पर कभी कभी क्रिकेट की भी लाइव टेलीकास्ट होती है। सो वी नेवर नो कि कब किसके लाइफ में क्या चेंजेस कब आ जाएं, जैसे कि मेरे हस्बैंड और मेरे लाइफ में आ गई इस ट्रांसफ़र के साथ। ऑल्दो वी आर इन अ न्यू प्लेस, वी आर एंजॉइंग दिस प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन
घर घर ही होता है फ्रेंड्स। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी बैक वे यू बिलोंग टू। आपको अपनी मिट्टी खींच ही लेती है। सो फॉर द मोमेंट हम दोनों ही अपने काम में बिजी रहते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह जॉब के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ। मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं 2014 से लिखने का काम कर रही हूँ। अब क्योंकि हम यहाँ हैं तो मैं उसके साथ ये हाउस होल्ड वर्क भी बैलेंस करती हूँ। ऑनेस्टली कोलकाता में इतना कुछ मुझे नहीं करना पड़ता था, बिकॉज वी हैव हाउस हेल्प देयर। थोड़ा बहुत करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ काम हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, समथिंग दैट इज़ अनअवॉइडेबल। और उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे एक्टिव रहती हूँ। सो यू कैन विजिट माई यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक प्रोफाइल फॉर मोर कॉन्टेंट। अब जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं भगवान की कृपा से, अब उस वजह से मेरे काम का प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो मैं अपना प्राइमरी काम और लिखने का काम ही करती थी सिर्फ, और हाउस होल्ड चोर्स, और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम का भी काम करती हूँ बीच में टाइम निकाल कर। और आपका प्यार और आशीर्वाद अगर ऐसे ही रहा तो होपफुली आगे भी कुछ अच्छा ही हो। और ये आप देख सकते हैं हाउसकीपिंग के लोगों ने कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग की है। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू एंटर अ क्लीन एंड नीट रूम। एंड एट द सेम टाइम मैं हर रोज़ भगवान को थैंक यू करना नहीं भूलती हूँ फॉर द लाइफ आई हैव। कमिंग बैक टू सेल्फ केयर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40 के हों तब तक वेट करें एंड देन यू स्टार्ट योर स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर। यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल इन 20s, because at the end of the day if you look good, smell good, you feel good automatically. Yes, और अगर आप घर पे बैठ के काम करते हैं, if you're working from home, as you can see I take short naps in between। और अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील होता है तो मैं अपनी जगह चेंज करती हूँ बीच बीच में। एंड आई प्रिफर टेकिंग कॉफ़ी आफ्टर माई लंच। सो मैं प्रिफर करती हूँ लंच के बाद, क्योंकि ये मुझे जगाए रखता है, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। मेरा काम घर से ही है, मैं बैठ के ही काम करती हूँ मोस्टली, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मैं तो अपने फेवरेट फ्लेवर का कॉफ़ी लेती हूँ, हेज़लनट फ्लेवर कॉफ़ी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इट्स अ यमी फ्लेवर। आप अगर कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, कमेंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं। और ये मैं लंच का खाना गरम कर रही हूँ खाने से पहले, क्योंकि मैं दिन में काम करती हूँ तो मैं मोस्टली डिनर में ही कुक करके रखती हूँ फॉर द नेक्स्ट डे। और ये मुझे बहुत ही उबासी आ रही है एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड। सर फोड़ू लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती हूँ, कॉफ़ी बना लेती हूँ, देन आई स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बेटर। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते होंगे तो आपको चैलेंजेस डेफिनेटली पता होगा। अगर आपने कभी किया भी होगा तो यू विल डेफिनेटली नो हाउ टफ इट इज़। येस, आई अंडरस्टैंड वर्किंग आउटसाइड इज़ मोर टफ देन एनीथिंग एल्स, बट घर पे बैठे काम करना एक और चैलेंज है, क्योंकि घर पे बैठ के काम करने से आपको हज़ारों काम और करने पड़ते हैं। कम से कम ऑफिस में आप पूरा दिन काम करने के बाद अब अपना काम कर सकते हैं, यू नो दैट, बट घर पे बैठे काम करने का अलग ही प्रॉब्लम है, सीरियसली फ्रेंड्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर पे बैठ के काम करने के अपने अलग ही पर्क्स होते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए टीवी में कुछ लगा लेती हूँ, मेरा फेवरेट नेटफ्लिक्स, और ये मैं शाम को कुछ हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉट दैट मैं हमेशा खाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द डेज इन द वीक मैं ऐसा ही कुछ खाऊँ। ये मैं बॉइल्ड कॉर्न ले रही हूँ। सो मेरा वर्क टाइम यूजुअली रहता है फ्रॉम 10 in the morning to 7 in the evening। अब उसके बीच में हाउस होल्ड चोर्स हों और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हो, इंस्टाग्राम की रिकॉर्डिंग हो, ये सारे काम बीच में होते हैं।
और 7 बजे के बाद, इससे पहले तो मुझे टाइम नहीं मिलता। आई प्रेफर इवनिंग वर्कआउट, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर, तो मैं इवनिंग में ही वर्कआउट प्रेफर करती हूँ। तो 7 बजे से पहले तो नहीं होता है। और आप ये देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बैक आफ्टर देयर वर्क एंड एट द जिम। तो मैं भी अपना वर्कआउट कंप्लीट करके फिर अपना प्रोटीन ले लेती हूँ। ये मैं नैक्प्रो का परफॉर्म वे प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, जो इजीली सोल्यूबल है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे तभी लीजिएगा जब आप इसे डाइजेस्ट कर सकें। और शाम के टाइम में ये पूजा का टाइम है, और ये हम डिनर के लिए या नेक्स्ट डे लंच के लिए कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। एंड बिफोर यू कम टू द कंक्लूजन एंड थिंक दैट आई एम अ विक्टिम, my husband equally contributes to household chores. My mom-in-law is a very good cook and I must say that उन्होंने ये अपनी मदर से inherit किया है। So वो जैसे ही ऑफिस से वापस आते हैं तो वो या तो कटिंग में बिजी हो जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत कुक कर लेते हैं along with me. According to him, ये उनको stress free रखता है। I really appreciate this fact and respect him for this. और ये हम हमेशा नहीं करते, एज यू कैन सी कि उनके जब सैटरडेज या संडेज दोनों दिन छुट्टियां होती हैं तो वी प्रेफर ईटिंग आउटसाइड। नॉट जस्ट दैट, कभी कभार छुट्टियों के दिन में हम घर पे भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं एंड हैव अ लेज़ी टाइम बेसिकली। मंडे से फिर सबकी बिजी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है आप सबके लिए, जो जल्द ही यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएगा। सो कीप वॉचिंग। सो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।